मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स का फॉर्म्स ऑफ मार्केट इसको स्टार्ट किए है। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा जाकर प्लीज चेक करें, क्योंकि उसमें हमने कवर किया है जो मार्केट का मीनिंग क्या होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या है। तो हमने उसमें कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन का, उसका हम लोग एक्सप्लोर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, ये परफेक्ट कंपटीशन कैसा मार्केट होगा जिसमें कंपटीशन तो है, इतना तो नाम से भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कंपटीशन है। बट कैसा कंपटीशन है? एकदम से परफेक्टली कंपटीशन है, मतलब जोरदार कंपटीशन है यार। मतलब जैसा तुम्हारा गुड्स है वैसा ही मेरा भी गुड्स है, जैसा आपका प्राइस है वैसा ही मेरा गुड्स का भी प्राइस है। ऐसा कंपटीशन है मार्केट का। परफेक्ट कंपटीशन जो होती है, इसका जो मीनिंग है, ये कहता है कि ये एक इमेजिनरी मार्केट है जो एक्चुअल में नहीं है। मतलब रियल में ऐसा सेम मार्केट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक इमेजिनरी मार्केट है, मतलब हम लोग ना इमेजिन करते हैं कि ऐसा मार्केट है, बट रियलिस्टिक में ना ऐसा मार्केट नहीं है। अभी आप लोग बोलेंगे क्या कंफ्यूज कर रहे हो मैम, है या नहीं है? एक्चुअल में ये नहीं है, ये आप लोग इमेजिन करते हो। बुक में ये बोला गया है जो आप परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट है वो इमेजिनरी मार्केट है जो रियल में नहीं है। ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर प्रेजेंट है। मतलब इतना तो सबको पता है यार, मतलब इतना बड़ा दुनिया है, कितने सारे सेलर्स होंगे, कितने सारे बायर्स होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स, ठीक है। होमोजीनियस ऑफ प्रोडक्ट, होमोजीनियस क्या होती है? होमोजीनियस का मतलब होता है टिक्टो सेम, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट है। मतलब उसका टेस्ट भी सेम होना चाहिए, उसका कलर भी सेम होना चाहिए, उसका साइज भी सेम होना चाहिए, उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब कुछ सेम। ऐसी मार्केट। अभी देखो आप लोग बोलोगे ऐसा कौन सा मार्केट हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत। तो देखो सब्जी मंडली, फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडली। आप लोग कभी गए हो सब्जी खरीदने? वहां पे देखते होंगे जो टमाटर वाले ना बहुत है, मतलब सब्जी जो बेच रहा है वो टमाटर बेच रहा है, तो टमाटर वाले ना बहुत है और आप लोग को लग रहा है सेम ही टमाटर है सब। प्राइस भी तो सेम ही है, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो ये वाले भैया भी दे रहे टमाटर, वो आंटी भी 30 रुपए किलो दे रही है, और उसके बाजू वाली आंटी जो है वो भी 30 रुपए किलो टमाटर दे रही है। टमाटर तो सेम ही है, सेम साइज, इतनू सा, लाल कलर की है, टेस्ट भी सेम ही आएगा टमाटर का। इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। बट पता है रियल में क्या होती है मार्केट में? अगर आप कभी रियल में मार्केट जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, टमाटर की ना क्वालिटी के हिसाब से छाट कर रखे रहते हैं, और फिर वो बोलते हैं ये इतने रुपए किलो, ये इतने रुपए किलो। टमाटर में ना फर्क होता है। जब आप किसी अंकल के पास में जाते हो, वो टमाटर जो आप देखोगे ना, वो दूसरा अलग टमाटर रहते हैं, लंबे लंबे सा। और एक टमाटर आते हैं पता है, देसी टमाटर, जो एकदम से ना गोला होता है, वो थोड़ा ज्यादा खट्टा भी होता है। और मेरी मम्मी, आपकी मम्मी भी यही सोचती होगी, वो जो देसी टमाटर है ना वो अच्छा टमाटर होता है, सच में वो अच्छा टमाटर होती है। बट देखो, मैंने अभी एग्जांपल दिया था टमाटर की जो वेजिटेबल है वो सेम ही सबको मिलता है। ये एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। हाँ, अगर आप देखोगे तो हाँ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो नहीं है। तो इसको कहते हैं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, जो सच में है भी नहीं भी है, मतलब रियल में मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। तो ये सब्जी का एग्जांपल दे दिया था, जैसे कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया,
लौकी हो गई, ये सारी चीजें है। तो मतलब ये एक एग्जांपल था परफेक्ट कंपटीशन का, जो ये कैसी टाइप की मार्केट होती है। तो हमने देखा मीनिंग क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन की, ऐसी मार्केट जिसमें परफेक्टली कंपटीशन हो, जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, और जिसका गुड्स जो है होमोजीनियस हो, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट हो। अभी हम लोग देखेंगे कि फीचर्स ऑफ क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, मतलब फीचर्स देखने वाले हम। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट ही है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन में प्रेजेंट होती है बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर्स। मतलब मेरे आपके जैसे खरीदने वाले भी बहुत लोग हैं वो टमाटर को, और वो अंकल आंटी की तरह टमाटर बेचने वाले भी बहुत प्रेजेंट है। ये जो एक मार्केट है ना परफेक्ट कंपटीशन, वो ना लार्ज नंबर ऑफ बेसिस पे ना प्रेजेंट है, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा मार्केट है इसका। तो देखो मानो एक वड़ा पाव का मार्केट है, तो वड़ा पाव हर एक जगह, मतलब वो मार्केट में इमेजिन करना, क्योंकि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वहां पे ना हर एक वड़ा पाव का टेस्ट ना सिमिलर है, हर एक ही साइज का है पाव वगैरह सब, प्राइस भी सेम है। तो ये उस वहां पे ना बेचने वाले भी बहुत है और खरीदने वाले भी बहुत है, तो इसको कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। मतलब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स जो होंगे आपके मेरे तरह वो भी बहुत ज्यादा होंगे, सेलर्स जो होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। फिर नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मैंने बताया था, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। सेम भी किस टाइप का सेम, एकदम से टिक्टो सेम होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये जो परफेक्ट कंपटीशन का जो सेलर होते हैं वो किस टाइप के गुड्स बेचते हैं, एकदम से सिमिलर टाइप के गुड्स बेचते हैं। मतलब वो जो प्रोडक्ट होगी उसका सेम टेस्ट होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए, सेम प्राइस होनी चाहिए। जैसे कि मानो मैंने टमाटर बोला था, तो टमाटर जो है टमाटर का साइज सेम होना चाहिए, टमाटर की कलर जो है वो सेम होनी चाहिए, टमाटर की प्राइस जो थी वो भी सेम होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अच्छा वाला क्वालिटी दे रहे हो और आंटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ क्वांटिटी को बेच रही है, उसको हम परफेक्ट कंपटीशन नहीं कह सकते। तो सेम होना चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तो उसको होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर ये मार्कर का मानो परफेक्ट कंपटीशन है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो ये मार्कर का जो है इसका साइज जितना है ना, ऐसा सेम प्रोडक्ट होना चाहिए सब सेलर के पास में, सब सेलर के पास में कलर भी सेम होनी चाहिए। ये अगर कैमलिन का है तो कैमलिन का ही होना चाहिए सबके पास में। मतलब अगर कैमलिन का ही सिर्फ रहेगा तो मोनोपोली आ जाएगी, लेकिन एग्जांपल दे रही थी मैं कि सेम होना चाहिए सबके पास में। अगर मैं आलू खरीदने के लिए जा रही हूँ, तो अगर मैं रेड कलर वाली आलू खरीद रही हूँ तो रेड कलर वाली आलू ही सारे सेलर के पास में होनी चाहिए, उसका प्राइस, उसकी टेस्ट, उसका साइज सब सेम होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर साइज इतना है ना तो इतना ही होना चाहिए सर्कल में, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहेंगे। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स जो होगी वो सेम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में ना कोई भी बैरियर नहीं है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस चीज के लिए? आप एंट्री कभी भी कर सकते हो एज ए सेलर, आप एग्जिट कभी भी कर सकते हो मार्केट से एज ए सेलर।
फॉर एग्जाम्पल, मैं ना अभी देख रही हूँ कि टमाटर बेचने में ना कुछ ज्यादा ही फायदा हो रही है। मार्केट में टमाटर का भाव जो है वो 30 रुपए किलो है, तो मतलब ज्यादा फायदा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल है। तो मैं चाहूँ ना तो मैं कल भी जाकर ना सब्जी मंडली में बैठ सकती हूँ अपनी टमाटर के साथ और बेच सकती हूँ। मुझे रोकने वाला वहां पे कोई नहीं होगा। अगर मैं देख रही हूँ कि अरे यार टमाटर में ना बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा मेरा तो मतलब कॉस्ट ही नहीं निकल रहा है बिजनेस का, तो मैं ना तुरंत उठाऊंगी अपना बोरिया बिस्तर लूंगी और निकल जाऊंगी। मुझे रोकने वाला भी वहां पे कोई नहीं होगा जो रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं निकल सकती कोई पेपर वर्क से। नहीं, कुछ नहीं है। आप जब चाहो तब आ सकते हो, आप जब चाहो जा सकते हो। आपके घर में कोई एक ऐसा फेवरेट इंसान होगा जिसके, ऐसा कोई रिलेटिव होता है ना जिसके आने से ना आपको इतनी खुशी मिलती है कि आप उनको ना रोकना नहीं चाहते। अगर आपको वो आज ही फोन करके बोले जो बेटा मैं आ रहा हूं, तो आप ना बोलोगे अरे कभी भी आओ, आपका ही घर समझो। 1 मिनट भी नहीं सोचोगे जो यार क्या होगा आएंगे तो। वैसे ही है परफेक्ट कंपटीशन में सेलर के लिए, जो उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उनको रुकावट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप जब चाहो तब आओ, आपको जब समझ में आ रहा है जो आपको आपका लॉस हो रहा है आप निकल जाओ। मतलब इसमें सेलर अगर उनको लग रहा है जो प्रॉफिट हो रही है तो आप एंट्री कर लो, अगर आपको लग रहा है जो लॉस होने वाली है तो आप एग्जिट ले लो। नो पेपर वर्क। तो ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट है परफेक्ट कंपटीशन में। फिर है सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस मतलब प्राइस जो है ना सेम होता है, एक ही प्राइस होती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है ना वो डिसाइड होती है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होता है तब वो पॉइंट पे प्राइस डिसाइड होती है। तो इसमें सेलर और बायर दोनों मिलके आपस में बातचीत करके प्राइस को डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखो अगर वही टमाटर मैं 30 रुपए किलो बेच रहा हूँ, वही टमाटर आप 40 रुपए किलो बेचने लग जाओगे, उसको परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे? नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे डिमांड जो होती है और सप्लाई जो होता है उस हिसाब से जब इक्वल बेस पे आते हैं, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम, इसको ना प्राइस डिसाइड होते हैं इस पॉइंट पे जाकर। तो सिंगल प्राइस इसके लिए रहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन जो रहते हैं वो प्राइस टेकर रहती है, प्राइस मेकर नहीं होती। प्राइस टेकर मतलब वो प्राइस लेता है, उसको प्राइस कौन देता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है डिमांड के फोर्स के वजह से और सप्लाई के फोर्स के वजह से, और फिर एक रूल्स, तो फिर वो डिसाइड होती है। मोनोपोली जो है आगे हम पढ़ेंगे, वो प्राइस मेकर होती है। सिंगल प्राइस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, ये परफेक्ट कंपटीशन ये कह रहा है कि इसमें एक फीचर ये भी है और इम्पोर्टेंट है, जो मतलब आपको और मुझे दोनों को, मतलब बायर और सेलर दोनों को परफेक्टली नॉलेज होनी चाहिए मार्केट कंडीशन के लिए का। मतलब आपको पता होनी चाहिए कि टमाटर कितने रुपए किलो दे रही है। आपको पता होना चाहिए एज अ बायर आपको टमाटर किस टाइप की चाहिए। आपको पता होनी चाहिए एज अ बायर जो टमाटर की क्वालिटी कैसी होती है और कैसा अच्छा क्वालिटी होती है। एज अ सेलर मुझे पता होनी चाहिए कि मेरा काम की चीजें जो है, मतलब कौन से गुड्स कितने रुपए में बायर को देना है, कौन से गुड्स की क्वालिटी कैसा है, कौन से गुड्स कितना मार्केट में चल रहा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब नॉलेज होनी चाहिए बायर और सेलर दोनों को परफेक्टली अबाउट द मार्केट कंडीशन।
मार्केट की सिचुएशन क्या है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो यही एक फीचर्स है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। परफेक्ट मोबाइलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन सा पॉइंट आ गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परफेक्टली मूव कैसे कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह? ऐसा सच में होता है परफेक्ट कंपटीशन में? हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग परफेक्टली एक जगह से दूसरे जगह जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। लेबर को, मानो जो टमाटर को उगाती है किसान, उनको अगर आप चाहो तो नासिक से बोईसर ला सकते हो, या फिर बोईसर वाले को नासिक पहुंचा सकते हो। लेबर को मूव कर लिया, फिर उसका जो कैपिटल है, मतलब कैपिटल मतलब पैसे, पैसे को भी हम मूव कर सकते हैं इधर से उधर। अगर मैं चाहूँ पैसे को तो इजिली महाराष्ट्र से बिहार पहुंचा दूं और बिहार से महाराष्ट्र आ जाए। आउटपुट यानी कि जो बन चुकी है प्रोडक्ट, उसको भी इजिली हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। एज अ आपको कैसे कंफर्टेबली फील होता है, मतलब कैसे कंफर्टेबल है अपने बिजनेस के लिए। तो लेबर, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजों को हम लोग ना मूव करते रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। इसको मूव इजिली हम कर पाते हैं। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती है। अभी ऐसा हम क्यों एज्यूम करते हैं? क्योंकि देखो, वही मार्केट पे में, वही जगह पे, मतलब वही सब्जी मंडली में टमाटर जो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन से बोईसर आया है, वही आंटी वो भी कहीं से मंगवाई होगी टमाटर, वो अंकल भी कहीं से मंगाए होंगे, मैं भी कहीं से मंगा रही हूँ। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो सेम ही पड़ेगा ना। तो मतलब ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जो है वो भी सेम ही है इन लोगों का। तो ये एज्यूम करने की चीज है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें चार्ज नहीं हो रहा है। नो गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे? ऐसा माना जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट ज्यादातर अपना टांग नहीं अड़ाती। मतलब गवर्नमेंट को हम बायर्स एंड सेलर खुद ही कहते हैं, ए आप लोग ना प्लीज अपना काम करो, बीच में ना टांग अड़ाने का काम मत करो। मतलब ये एग्जांपल था, मैंने किसी को धमकाया नहीं है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो रहती है, उनका काम जो है, मतलब प्राइस मेकिंग, कोई पॉलिसी, कोई जीएसटी वगैरह लगाना, वो आप लगाओ। आप मुझे आकर ऐसा मत बोलो जो यार तुम ऐसे टमाटर मत बेचो, तुम ऐसे नहीं बेच सकती, ऐसा मत करो। ये हमारा काम है, हम पे छोड़ दो, हम हैंडल कर लेंगे। मीन्स इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो रहती है, मतलब इंटरफेयर, वो जो अपनी टांग अड़ाती है, वो जो अपना बात बात पे टोकती है, वो काम नहीं रहता इनका। ये सिर्फ एक काम करते प्राइस मेकिंग का। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है, प्राइस मेकिंग सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे होती है। तो इन दोनों का देखेगा कौन? तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, गवर्नर, वो देखती है। और परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होती है। तो ये सिर्फ इतना ही काम करते हैं, वो बार बार इधर से उधर हमें नहीं इंटरवेंस करती है, मतलब हमें इंटरफेयर नहीं करती। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो सेल कर सकते हैं।
हमें, मैंने बताया है उसका थर्ड पॉइंट जो था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बाकी मार्केट में क्या होती है ना, बाकियों के मार्केट में ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है एंट्री लेने के लिए, मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो पेपर दिखाओ। बट परफेक्ट कंपटीशन आपके ऊपर में है, आपको आना है हमसे मिलने के लिए तो आ जाओ, जाना है तो चले जाओ। सेम गवर्नमेंट इसीलिए इसमें ज्यादा इंटरवेंशन नहीं देती, तो ये पॉइंट है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हमने देखा कि फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन का और मीनिंग क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन का। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, मतलब उसका ग्राफ कैसे बनेगी, टेबल कैसे बनेगी, ये देखेंगे, और मोनोपोली क्या होती है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो आज के वीडियो में तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।